आज मैं जब बैठा था अपने लैपटॉप पे और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था मतलब यूट्यूब पे, जो कि अभी क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कि जब मैं पूछता हूँ मेरे कुछ दोस्तों से कि तुम्हें इलेक्शन के बारे में कुछ इंटरेस्ट है, मतलब कुछ पता है क्या चल रहा है, कौन सा पार्टी। तो उन लोगों का कहना तो मेरा कोई मतलब नहीं है, क्या राजनीति क्या चल रहा है, आई डोंट केयर, वो जो कर रहे हैं वो लोग जाने, हमें नेता वेता से मतलब नहीं है। बट मेरा मानना है कि आप इस आप जो मेन धारा की पॉलिटिक्स है उससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी डिसीजंस या जो भी कुछ ये लोग कदम उठा रहे हैं वो हमें कहीं ना किसी रूप में इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें से एक बड़ा ही अच्छा कदम माना गया 2016 में, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की। हमने मानव श्रृंखला बना के उस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया। महिलाओं को बहुत उत्पीड़न हो रहा था, जो जेंट्स थे वो मारते थे उन्हें, और मतलब कि घर गए घरेलू हिंसा बहुत बढ़ी हुई थी। तो शराबबंदी एक डिसीजन लिया गया और उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया, मतलब कि चलो ठीक है, कम्प्लीटली क्या कि शराब बंद हो जाएगा और कोई जुर्माना 5 साल या उसका जेल होगा एंड समथिंग लाइक, कुछ पैसे लगा दी जुर्माना। तो चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर दारू बिकना चालू हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में बिकना, मतलब कि ब्लैक से बिकने लगा, ये एक अलग इंडस्ट्री बन गई। लोग पहले किडनैपिंग इंडस्ट्री होती थी, आज के टाइम में स्मगलिंग इंडस्ट्री है। बट सिर्फ दारू तक नहीं रहा ये एक ऐसा नशा का ट्रेंड ला के गया है जो कि यहाँ के यूथ में बहुत पॉपुलर हुआ। और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमारे पोटेंशियल को खाए जा रहा है। आज हमें समझ नहीं आ रहा है, आज जो कर रहे हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है, जो बेच रहे हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। खैर, बेचने वाले को तो कुछ समझ आता भी नहीं है, उन्हें क्या है, उन्हें तो बस पैसा बनाना है, अमीर बनना है। यहाँ कई लोग जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, वो ड्रग्स बेच बेच के आज काफ़ी अमीर हो चुके हैं, बस वो दिखाने के लिए उनके पास इतना पैसा है, पकड़ेंगे तो फट से जेल चल जाएंगे। बट यूथ यहाँ जो कर रही है वो है सस्ते नशे। सस्ते नशे, कोडेक्स पीना, इंजेक्शन लेना, जिसको केटामाइन, आई थिंक केटामाइन लेते हैं, ट्राइका या फिर स्पास्मो, ये सब बताओ। मैं कॉमन लैंग्वेज में जब घूमता हूँ बाहर तो मुझे ये नाम पता चल जाते हैं। कई लोग हैं, लगभग लगभग 70 से 80% यूथ के आसपास हैं जो खा रहे हैं या कुछ ना कुछ सेवन कर रहे हैं। कोई कोई क्या कहते हैं, आपको गांजा पी रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है। और सबसे गजब बात, सबके अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है कि भाई कि सुई लो तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, गांजा ज़्यादा इफेक्ट करता है। नहीं नहीं भाई, कोडेक्स थोड़ा एक बार लेते हैं, आधा पीते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, हम केटामाइन तो नहीं करते। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नशेड़ी, वो भी अपने आप को कैटेगराइज कर रखे हैं, ये ज़्यादा नशेड़ी, ये कम नशेड़ी। ये इनका अपने आप का इंडस्ट्री है, मतलब ये अपने आप का इनका जीवन है, ये खुद को ही रियलाइज़ करना, खुद को ही बोलना, ये चलता है इनका। मतलब इस बार इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ ये मुद्दा ही नहीं है, कहीं भी ये मुद्दा नहीं है। एक जनसुराज है जो दारू चालू की बात करती है, बट वो दारू की बात करती है कि दारू चालू कर देंगे तो बस क्या कहते हैं फिर राजस्व आ जाएगा। हाँ, राजस्व आ जाएगा तो कुछ चीज़ें आप डेवलपमेंट कर लेंगे, बट जो ये खा गया है हमारे यूथ को जो नशा, उससे कैसे बचाइएगा। लोग पता है पीने के बाद होश में नहीं रहते हैं, खाने के बाद होश में नहीं रहते, उन्हें लगता है हम सबसे बड़े किंग ऑफ द मेगा, कोई आएगा तो मार भी देंगे, मर्डर हो रहे हैं उस वजह से, दोस्त दोस्त को मार दे रहे हैं। और जो सरकार बंद की है वो तारीफ भी नहीं कर रही है। उनको तो फुल ऑन क्रेडिट लेना चाहिए ना भाई, कि क्या कहते हैं, मैंने तो हमने शराबबंदी किया, इतना अच्छा कानून लागू किया, लोग महिलाओं में बहुत सारा, मतलब कि महिलाओं को दिक्कत होना बंद हुआ। आज भी उतना ही उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का यहाँ। और अब सिर्फ महिला नहीं बची है, यहाँ की यूथ का भी उत्पीड़न हो रहा है। यूथ ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले 10-15 सालों में जो हमारे यूथ, जो हमारे लिए एक्टिव होकर हमारे लिए काम करेंगे, जो कि जिनका काम करना काम है, मतलब जो जन्म लेते ही खड़ा नहीं होते हैं, मतलब जन्म लेते ही जो नशा कर रहे हैं, ये नशा ये खा जाएगा भाई, ये देश को खा जाएगा। बिहार को तो खाएगा ही, बिहार को तो पूरी तरह से, बिहार को तो उड़ता पंजाब था एक, सुना था हमने। अब हमारा बिहार भी उड़ता बिहार है, वो ऐसा नहीं कुछ अलग है, बिल्कुल ही सेम चीज़ है, उड़ता बिहार है। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव दारूबंदी की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि ताड़ी चालू कर देंगे। भाई आपको सरकार में आना है, आप आओ यार, काम करो। आप आए, जनसुरा जाए, एनडीए आए, बट एटलीस्ट यूथ को मत ख़त्म करो, कम से कम बात तो करो।
कोई बात भी नहीं कर रहा है इस चीज़ों को लेके, अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इस चीज़ों से अनजान होगा। सबके कार्यकर्ता है, मैं आए दिन देखता हूँ हर वो नेता जो बोल रहे हैं अपने आप को बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, उनके आसपास जो कुछ कार्यकर्ता घूम रहे होते हैं वो खुद ही गुंडे होते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा लोकल में मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके आसपास जो खुद ही बहुत बड़े नशेड़ी और गुंडे हैं, वो लोग उनके साथ घूम रहे हैं। पर्सनली मैंने उन्हें देखा है नशा करते हुए, और दे आर टॉकिंग अबाउट कि क्या कहते हैं हम यूथ को सुधारेंगे। बट ठीक है, उनका भी अपना है, बट आप पहले ये नशा इसके ऊपर बात तो करो। यदि बात नहीं करोगे भाई तो ये नशा ऐसे ही लोग सिरप पीते रहेंगे, जॉइंट्स पीते रहेंगे। उसके बाद आपको दारू तो भाई अब कुछ नशा ही नहीं बचा। मैं तो देखता हूँ दारू तो कोई दारू के ऊपर फोकस भी नहीं है, किसी का दारू के ऊपर फोकस नहीं है। जो कभी कभी इन लोगों का मूड हुआ तो दारू के फोकस, और मेनली कोडेक्स पीना है, सुबह उठना है, कोडेक्स पीना है, जॉइंट पीना है। जॉइंट भी चलो हटाओ यार, टैबलेट्स खाने हैं तो पता नहीं देश हमारा कहाँ जा रहा है, पता नहीं। मेरा मन हुआ कि इस पर बात किया जाए, कितना सही कितना गलत हो सकता है, हम गलत होंगे, बट हम जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। या तो सरकार ये आ जाए, कोई आ जाए, चाहे जनसुराज ही दारू बंद करके बात करिए, एक बार बात तो करो भाई। नशा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे बाहर घूम के नशा कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, उनके घर वालों को पता नहीं है, हर चौक चौराहे पे नशा हो रहा है। आप बोलते हो कि जंगल राज था, सही बात है, सब मानते हैं जंगल राज था, लेकिन अब ये नशा का राज चालू हो गया है, लोग नशेरी हो रहे हैं, ये उड़ता बिहार बनता जा रहा है। खैर बाकी आपके ऊपर है, मेरी बातें अच्छी हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, आपको लग सकता है मैं किसी पॉलिटिकल सपोर्टर हूँ नहीं, और मेरा पॉलिटिकल सपोर्ट हमेशा उसकी तरफ होगा जो एक अच्छी बात करेगा। हो सकता है कल को मैं बीजेपी सपोर्ट करूँ, आरजेडी सपोर्ट करूँ, जनसुराज सपोर्ट करूँ, लेकिन उनकी बातों पे करूँगा, और अगर उनकी बातों से कुछ भी हमारे देश का नुकसान हो रहा है तो मैं उनका विरोध भी करूँगा। तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं हूँ, क्योंकि वोटर सबका अधिकार है, तो आपको जो सही लगता है उसे आपको वोट देना है। तो ये भी मेरा भी अधिकार है, मुझे भी जो सही लगेगा मैं उसे वोट दूंगा। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी का आंधभक्त बन जाऊँगा। धन्यवाद।